आपने पति पत्नियों प्रेम प्रसंग से जुड़े कई तरह के मामले सुने होंगे। कहीं प्रेम संबंध के चलते पति की हत्या कर दी जाती है, तो कहीं रिश्तों का विवाद थाने और कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से सामने आया एक मामला इन सबसे अलग है। यहाँ एक महिला अपने पति के साथ साथ अपने प्रेमी के साथ भी रहने की इच्छा जता रही है। हैरानी की बात तो यह है कि महिला के पति को भी इस रिश्ते से आपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। इतने नहीं, दंपति के 2 बच्चों को भी मां के फैसले पर कोई ऐतराज नहीं है। मामला सीतापुर जिले के महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक एक महिला का शादी के बाद किसी दूसरे युवक से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। कुछ समय बाद इस रिश्ते की जानकारी महिला के पति को हुई। आमतौर पर ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति बन जाती है, लेकिन इस मामले में कहानी ने बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। महिला के पति ने पत्नी के प्रेम संबंध का विरोध करने के बजाय उसके प्रेमी को स्वीकार करने की बात कही। महिला भी अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका कहना है कि वह अपने पति और प्रेमी दोनों के साथ रहना चाहती है। पति ने भी पत्नी की इस इच्छा पर सहमति जताई। इसके बाद मामला केवल पति पत्नी के बीच का नहीं रहा, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के विरोध का कारण बन गया। बताया जा रहा है कि महिला के 2 बच्चे भी हैं। बच्चों की ओर से मां के इस फैसले पर किसी तरह के विरोध की बात सामने नहीं आई। हालांकि परिवार के दूसरे सदस्य को महिला का यह फैसला मंजूर नहीं था। जब घर के अंदर विवाद बढ़ा तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। इसके बाद महमूदाबाद कोतवाली में तीनों पक्षों को लेकर बातचीत की कोशिश की गई। पुलिस ने मामले को समझाने और आपसी सहमति बनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। महिला अपने फैसले पर अटल है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य इस व्यवस्था के खिलाफ हैं। इस पूरे मामले ने कई सवाल भी खड़े कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तीनों अपनी इच्छा से साथ रहने की बात कर रहे हैं, तब परिवार के विरोध की स्थिति में कानून की भूमिका क्या होगी। वहीं दूसरी तरफ बच्चों और परिवार के भविष्य को लेकर भी कई सवाल सामने आते हैं। फिलहाल सीतापुर का ये मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ कहानी किसी हत्या, हिंसा या जबरन रिश्ते की नहीं है, बल्कि एक ऐसी पारिवारिक परिस्थिति की है जिसमें एक महिला अपने पति और प्रेमी दोनों के साथ रहने की इच्छा जता रही है और पति भी इसके लिए तैयार बताया जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प है कि परिवार के विरोध के बीच ये असामान्य पारिवारिक व्यवस्था आगे किस रूप में सामने आती है और पुलिस इस पूरे मामले में कानून के दायरे में क्या कदम उठाती है। सुनिए इस महिला की पूरी थ्योरी क्या कुछ है और पति और प्रेमी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। मुझे घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया, जबकि मैंने अपनी कमाई से भी इसका पोर्शन बनवाया था। अगर मुझे रहने दे तो रहने दे, नहीं रहने दे तो जो मैंने अपने सामान घर से किस लिए बेदखल किया? उन नितिन शर्मा के लिए, जो मेरे दूसरे वाले पति हैं उनके अच्छा, लिए। आपके दूसरे पति, आपने दूसरी शादी कर ली, इस वजह से आपके घर वालों ने आपको बेदखल कर दिया? हाँ, अब किया, पहले नहीं किया, पता पहले से था। हर किसी को, इनकी सिस्टर को भी, मेरे माँ बाप को भी, इनके ससुर, हमारे ससुर को भी, हर किसी को पता था। बोलते थे बेटा कहीं जाना मत, यही रहना, ऐसा चलता रहता है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पापा ने भी आज बयान पलट दिया। कल से राजी थे, आज तक राजी रहे। उन्होंने स्वयं मुझे थाने यहाँ भेजा था कोतवाली को। अच्छा, आपके पति जो पहले पति थे उनको कोई ऐतराज नहीं कोई है? ऐतराज नहीं, वो अपना भाई मानते उन्हें, और वो भी अपना भाई मानते उन्हें, और एक साथ खाते हैं। अगर जो वो खाते हैं तो वो भी खाते हैं, नहीं वरना नहीं खाते हैं, एक साथ रहते हैं। अच्छा, दूसरी शादी जो लड़का है खड़ा है सामने, इसके साथ आपने कब की? 21 मार्च को हमारे पति 2026 में? हाँ, 2026 में 21 मार्च को की? हाँ, हमारे पति मौजूद थे। अच्छा, कहाँ पे की थी शादी आप लोगों ने? मैंने ऐसे ही की थी, ऐसे छोटे मोटे मंदिर में की थी। अच्छा, मंदिर में शादी की? हाँ। अच्छा, ये जो पड़ोस में आपके खड़े हैं ग्रीन टी शर्ट पहन के, आपके पति हैं? हाँ, ये मेरे पति हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 2 लोग को साथ में आपके रहते हैं, 2 बच्चे हैं आपके, आपको या आपके पति या आपके तीसरे जो व्यक्ति हैं यहाँ पे, उन किसी को कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है, मेरे पति से स्वयं पूछ लो, उनको भी कोई आपत्ति नहीं है। आप अच्छा बताइए, आपकी पत्नी एक शादी दूसरी कर ली है, वो आपके साथ में, पत्नी के साथ में रहते हैं, आपको कोई आपत्ति है इसको लेकर? अच्छा, ये आपको कब जानकारी हुई शादी की? शादी तो हमारे सामने हुई थी 21 मार्च को।
बोले हमको ही पता चला रहा है अप्रैल में। बात करते हुए मैं अप्रैल में पकड़ा था। मैंने बहुत कुछ किया, अपने ऊपर दंड भी लिया, फांसी भी लगाया, खोपड़ी फोड़ा, हाथ भी तोड़ा, सब कुछ लिया छुड़ाने के लिए। मैं नहीं छूट पाया तो मेरी मम्मी ने साथ में बोली कि भैया खुराफात मत करिए, ये सब चलता रहता है। तो मैंने शांत पर गया कि जब ये आएंगे, जब ये बाहर से आएंगे तो 2-3 दिन रुकेंगे, बाकी इसी परमानेंट बाहर ही रहेंगे। अच्छा, मतलब ये समझो, ये बात हुई थी कि जब ये जो दूसरी शादी आपने की, ये बाहर से जब आएंगे 2-3 4 दिन 5 दिन रुकेंगे, हर 1 महीने 15 दिन, जब तक मतलब इनकी इच्छा हो तब तक रहें, रुकेंगे। उसके बाद ये बाहर चले जाएंगे 5-6 4-5 महीने, 2 महीने 3 महीने 2 महीने 1 महीने 4-5 महीने, जब मतलब जितने दिन इनका मन हो उतने दिन बाहर रहें, और जब इच्छा चाहे तब घर आ सकते हैं, ऐसा मैंने कहा था। अच्छा भैया, आप जो है आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कोई आपत्ति या किस तरह से आपका मिले थे, शादी की थी, कैसा क्या था? सर मुझे आपत्ति कोई नहीं है, मुझे आपत्ति कोई नहीं, 5 लोगों के साथ में रहने में। अच्छा, 5 लोगों के साथ में जो, अच्छा इनके तो जो 2 बच्चे हैं, वो बच्चे किसके हैं? आपके हैं या आपके दूसरे लोगों के हैं? मान लो दोनों लोग के हैं। अच्छा, दोनों लोगों के हैं। अच्छा, मतलब उनको आप अपना बच्चा समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा, कोई आपत्ति तो नहीं दोनों लोगों को? नहीं, एक दूसरे, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, अब आप कहाँ रहेंगे तीनों लोग? कहीं भी रहेंगे सर, अगर मुझे रहने देंगे, मैंने अपनी कमाई से बनवाया बीच का पोर्शन, अगर मुझे रहने देंगे तो वहाँ रहेंगे, अगर नहीं रहने देंगे तो हमारा जहाँ मेरा गुजारा होगा वहाँ रहेंगे सब लोग। जब हाथ पे भगवान ने दिया तो कमा खा लेंगे। अच्छा, आपकी माता, अपने मैके पक्ष में आपके क्या है राय, क्या कहते हैं आपके मैके पक्ष में? उनसे मुझे कोई मतलब नहीं, जब वो लोग पलट गए तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, ना मुझे ससुर से मतलब, क्योंकि आज उन्होंने सुबह मुझे खुद कोतवाली भेजा, कल भी भेजा, मेरे पक्ष में बोल रहे थे, फिर उनकी बेटी आ गई तो वो बदल गए। तो अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, क्योंकि हम उन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे, तो कभी मैंने किसी प्रकार का दुख नहीं दिया, पर जो हुआ बस अच्छा ही हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके बच्चों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो तो सर पड़ेगा, लेकिन अब वो हम संभाल लेंगे सब। चलिए, अच्छा आप चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग सब लोग एक साथ रहना चाहते हैं, और फुलवारीपुर में ना रहने देंगे अगर तो बाहर रहेंगे। मेरे पर कोई अगर किसी प्रकार का कुछ भी हो, उसके जिम्मेदार इनकी दोनों सिस्टर, मेरे परिवार के लोग, मेरे ससुर होंगे।